रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, तमाम पाठ पूजन चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो महेश भागचंदिका जी हैं, जो अशोक सिंघल ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी भी हैं और इस वक्त हो रहे रिचुअल्स के यजमान भी हैं और भूमि पूजन जो हुआ उसके मुख्य यजमान भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, मुझे ये बताइए आप कि आप रिचुअल्स में रहे हैं, आज भी रहे आप, क्या कुछ महसूस किया आपने और अयोध्या की पावन धरा पर आकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? न भूतो न भविष्य तो बचपन से सुनते आ रहे थे और ये अपने जीवन काल में इतना बड़ा काम, सनातन धर्म और हम सब के लिए इतना गर्व की बात है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं जब मैं वहाँ जाता हूँ, तो बहुत ही अद्भुत लगता है। ऐसी अनुभूति होती है? अनुभूति यही है कि बस ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ स्वर्ग लोक में हूँ और जब ठाकुर जी को गले लगाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी मुझे अपने बाहों में लेके रखे हैं। बहुत ही अद्भुत लग रहा है। आप आज भी गए, आपने तमाम पूजा में पाठ में हिस्सा लिया, क्या कुछ हुआ आज? जैसे कि कल जो हम लोगों का मेन संकल्प हुआ था, उसके बाद सारे देवी देवताओं का आह्वान हुआ था। तो आज जो है राम परिवार के जितने भी सदस्य हैं राम जी के, उन सब परिवारों का आह्वान किया गया और उसके बाद में वास्तु पूजन पूरे मंदिर परिसर का किया गया और उसके बाद हवन किया गया। फिर जो हमारे वास्तुकार हैं मिस्टर सोमनाथ जी, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया एज ए विश्वकर्मा की जी की तरह। तो आज वास्तु पूजा और वास्तु हवन रहा और राम दरबार का पूजन हुआ। आप कल भी थे रिचुअल्स में? जी, कल क्या कुछ हुआ था? कल तो सारे देवी देवताओं का आह्वान हुआ था और मुख्य संकल्प लिया गया था कि अब वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो सारे देवी देवताओं का आह्वान हुआ था कल। और आज जो है वास्तु का और राम दरबार का हुआ था। महज 3 दिन, कल 19, फिर 20 और फिर 22 को तो खैर है ही प्राण प्रतिष्ठा। कल क्या कुछ होगा रिचुअल्स में और क्या कुछ आप लोग करेंगे? कल की विधि में आपको सुबह बता सकता हूँ कि क्या विधि है, मेरे पास लिखा हुआ है कागज में, मैं कल बता दूंगा आपको। कैसी अनुभूति होती है, क्योंकि आप खुद मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त हवन हो रहा था, आपने एक तरह से उन मूवमेंट भी वहाँ पे काफ़ी आपने देखा, मंदिर में आप इधर उधर भी गए, भ्रमण किया आपने, परिक्रमा भी की जितना मैं देख पाया, वो अनुभव कैसा था? ऐसे लग रहा था कोई सुपर एनर्जी है इस स्थान पे। अशोक जी एक बात कहते थे, अशोक सिंघल जी ये बात कहते थे कि एक वक्त आएगा, तुम देखना कि लोग अभी वेटिकन सिटी की बातें सुनते हैं, एक वक्त आएगा जब अयोध्या से उठेगी आवाज तो पूरे विश्व को सुनना पड़ेगा। तो ये यहाँ की पावर है, यहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल है। रामलला की मूर्ति को लेकर बड़ी चर्चा है, लोगों में दिलचस्पी है, अयोध्या वासियों में कि मूर्ति कैसी दिखती है। लोगों ने देखी भी, जो तस्वीरें सामने आई मंदिर की भी। आपने जब उस मूर्ति को पहली दफा देखा, पहली बार देखा, तो आपने क्या महसूस किया? मेरी तो आंखें ही वो हो गई थी कि बता नहीं सकता। मतलब मैं सोच नहीं सका था कि प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मतलब हम लोग सब ऐसा कर रहे थे कि लिपट जाए उनसे जाके। पर सौभाग्य मिला, हम लोगों ने जब दूध चढ़ाया, उन पे घी चढ़ाया, हमने पूरी उनकी सब लेप किया सब तरह से, तो बहुत ही रोमांचित था। आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है और संघर्ष में आप सब लोग भी कहीं ना कहीं रहे हैं, चाहे अशोक सिंघल जी रहे हों या और भी लोग रहे हों। तो क्या कुछ कहेंगे? आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बस यही है कि उन लोग सबका सपना पूरा हुआ है, उन सबका लिया हुआ संकल्प पूरा हुआ है। आज वो मनुष्य रूप में, शरीर रूप में नहीं दिख रहे हैं, पर मैंने एहसास किया आज पूजा के समय कि वो सब यही हैं। वो सब लोग आनंद में हैं कि देख रहे हैं आज मंदिर का निर्माण होते हुए। अरुण योगीराज की बहुत चर्चा है। उन्होंने कहा गया कि उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया, परिवार से बातचीत भी नहीं की और पूरा एक श्रद्धा के साथ उस मूर्ति को बनाया गया है। जो उनका कहीं ना कहीं संकल्प था वो उस मूर्ति में प्रदर्शित भी होता है। आपको लगता है कि अरुण योगीराज की मेहनत रंग लाई है? भाई साहब, मैं कभी योगीराज जी से नहीं मिला, पर मैं इतना बता सकता हूँ, उसको देखने के बाद जो एक जो खिंचाव होता है ना, बहुत ज्यादा है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पर जब रामलला के जब मैंने दर्शन किए पहली बार, तो मैं तो ये इमीडिएटली मैंने योगीराज जी को मन ही मन प्रणाम किया
कि उन्होंने क्या मतलब प्रभु को कैसे उन्होंने वो किया होगा, तराशा होगा, मैं बता नहीं सकता। और जब आप लोग देखेंगे तो आप मेरी बात पर यकीन करेंगे कि हाँ, योगी राज जी ने एक अपने जीवन काल में एक जबरदस्त काम किया है। जो कृष्ण शैली का मार्बल वगैरह यूज हुआ है, श्याम रंग राम जी का था ये कहा जाता है, तो आपको लगता है कि उसके हिसाब से मूर्ति का जो, क्योंकि 3 मूर्तियां थी, एक बड़ा टफ कंपटीशन था क्योंकि तीनों ने बहुत अच्छी बनाई थी, ट्रस्ट के लिए बड़ा चैलेंज भी था। आपने क्या बाकी मूर्तियां भी देखी और आपकी पर्सनल पसंद क्या थी तीनों में से? आपको सबसे अच्छे बाल रूप में रामलला कौन से लगे? नहीं, मैंने तीनों मूर्ति नहीं देखी है, मैंने केवल यही वाली मूर्ति देखी है जिसकी स्थापना मंदिर के अंदर हुई है। चंपत राय जी खुश हैं? वो इतने खुश हैं, उन्होंने आज एक बात के बोला मैंने अपने जीवन का जो काम ध्येय मुझे दिया गया था मैंने आज पूरा कर दिया। अब इसके बाद मुझे अब ये नहीं पता करना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। दिन रात उन्होंने, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हों, संघ परिवार के हों, सब दिन रात लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। गर्भगृह, आप जब वहां पहुंचे, आपने पूजन किया मूर्ति का, उस वक्त क्या अनुभूति हुई? वो गर्भगृह जो है ना, वो प्रभु का घर है। तो प्रभु के घर में जब कोई जाता है तो ऐसे लगता है जैसे प्रभु आलिंगन में ले रहे हैं। तो जब कदम उस घर में पड़ते हैं ना, गर्भगृह में, तो मैं तो ये सोचा था कि आप जब पूरा काम कार्य बन जाएगा शायद दोबारा गर्भगृह में जाने का हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, पर आज जो मौका मिला गर्भगृह में जाने का, ये अद्भुत है। अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी कहा, तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं, कि भाई मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरा हुआ नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? क्या ऐसा होता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब पूरा मंदिर हो जाता है? नहीं, प्रभु तो ऑलरेडी अपने स्थान पे बैठे ही हैं और भूमि पूजन भी हुआ, उसके बाद मंदिर बन रहा है, गर्भगृह बन गया है, प्रभु अपने घर में जा रहे हैं, उसके बाद तो मंदिर का काम चलता ही रहता है ना। बाहर की भी काम है, पेरीफेरी का काम होना है, तो सब। जाते जाते हमको बता दीजिए, आपने भी काफ़ी दान किया है, काफ़ी पुण्य पूरे स्ट्रगल को लेकर किया है, अपने बारे में भी बता दीजिए, आपने क्या कुछ किया है इस चीज़ में? जी, हम लोगों ने अशोक सिंघल फाउंडेशन से हम लोगों ने 11,000 चांदी के सिक्के बनवाए, ये 22 जनवरी के लिए स्पेशल, ताकि आने वाले जितने भी विशिष्ट लोग हैं उन सबको दिए जाएंगे। और उसके बाद में दिल्ली जाने के बाद वो सिक्कों को हम लोग सारे जितने भी अपने फॉरेन डेलीगेट्स हैं, जितने भी परिवार हैं, उन सबके घर में भी भेजे जाएंगे। फिर हमने 10,000 घंटी मंगाई है, तो जब आरती होगी 22 तारीख को, तो सारे लोग घंटी बजा के आरती का आनंद लेंगे। और उसके बाद में हम लोग राम स्तंभ लगाने की योजना है अशोक सिंघल फाउंडेशन से 290 स्थानों पे, उसका हम लोग एक मैप जो है सब उनको अतिथियों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और आपको मुबारकबाद भी अन्य जो रिचुअल्स हैं उसमें सम्मिलित होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेश भागचंदिका जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये उस वक्त से जुड़े हुए हैं जिस वक्त अशोक सिंघल जी ने इस तरह का स्ट्रगल शुरू किया, और आज वो सपना तमाम राम भक्तों का पूरा होता नजर आता है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।